यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नोपलीते येन धारते चैव तस्मै परमात्मने नमः। सर्वेषां यस्मिन्नित्यं सर्वभूतेते रतः कर्मणा मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के अनुस्कारक सत्युग प्रवर्तक नवम अवतार नारायण भगवान श्री महाजन चैतन्य जी द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति और विश्व शांति हेतु संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र नजीबाबाद जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय वार्षिक ब्रह्म सत्र सम्मेलन के अंतिम सत्र उपसंहार स्वरूप बेला में उपस्थित सभी प्रियनाथ स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवी एवं पुण्यवान नगर के सभी आदरणीय भाई और बहनों का भी हार्दिक समादर करते हुए यह 3 दिन तक धर्म, ईश्वर, ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति और मुक्ति यह मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। जिस तरह से हम सभी मानवों के लिए जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, गांव की भाषा में सहज भाषा, सरल भाषा, मानव मात्र की पहली आवश्यकता है रोटी, भोजन, वस्त्र, उसी को कहते हैं कपड़े, और सिर ढकने के लिए ठंडी, गर्मी, वर्षा से बचने के लिए छाया यानी मकान। 3 ही मानवीय मूलभूत जरूरतें हैं। जब तक मानव की ये रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या रहेगी तब तक वो किसी विषय में उसका मन नहीं लग सकता। भूखे को तुम ज्ञान सुनाओगे, बेचारा भूखा, ज्ञान सुनने की पेट ही से जुड़ा है ना। अभी तो तन में कपड़ा नहीं है, सिर ढकने को छत नहीं है। तो ये भौतिक और अध्यात्म दोनों का समन्वय था सतयुग का स्वरूप। रोटी, कपड़ा, मकान मानव मात्र की पहली आवश्यकता है, पर ये पहली आवश्यकता को इतना बड़ा, अब ये कलयुग आते आते वो इतनी बढ़ गई कि मात्र रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। अब कितनी रोटी, कितने कपड़ा, कितना मकान, जितनी जिंदगी नहीं, जितना शरीर नहीं, जितनी आवश्यकता नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान तो जरूरी है, फिर कितनी रोटी, कितने कपड़ा, निसंदार लगा लें। एक पुरुष के, एक देवी जी के अलमारी पे अलमारी भरी है, फिर भी नई बात आ गई तो नया फिर आ गया। यानी ये हमारी भोगा शक्ति, विषया शक्ति बढ़ती गई तो कितना भी कमाई होती जाए, कितना भी धन आता जाए, अभाव ही बना रहता। तो ये जो बातें अध्यात्म में कही गई कि काम, क्रोध, लोभ ये कब शांत होंगे। अनंत इच्छाएं हैं जीव की, अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनंत जन्म से लगा चला आ रहा है। तो इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है। पर अध्यात्म के नाम पर भी 2 भाग हैं, एक कल्पित और एक यथार्थ। कल्पित अध्यात्म वही है जो अभी सब बताया जा रहा था। कल्पित सब मन कल्पित करहि अचारा, वर्णि न जाए अनीति अपारा। कल्पित पूजा, कल्पित पाठ सब करो, कोई उससे बैर विरोध नहीं है, लेकिन आचरण कौन करेगा। सब मन कल्पित करहि अचारा, वर्णि न जाए अनीति अपारा। वर्तमान संदर्भ में जो भी अनीति, अन्याय का दुर्व्यवहार हो रहा है, किसका किससे हो रहा है? अरे हम मानवों का मानवों से ही हो रहा कि को और कौन कर रहा है? हम मानव ही मानव के दुश्मन हैं, मानव ही मानव से दुर्व्यवहार कर रहा है। तो क्या हम सब मानव पूजा पाठ जब तक व्रत उपवास नहीं कर रहे, हम ही पुजारी हैं।
और हम ही पुजारी हैं, हम ही पुजारी हैं, हम ही पुजारी हैं। हम पुजारी तो हैं और हम ही उजाड़ रहे हैं, अपना सुख बसा रहे हैं, बचा रहे हैं और पड़ोसी का सुख उजाड़ रहे हैं। पड़ोस का एक ही देश भी पड़ोसी होता है, भारत का पड़ोसी भी कोई होगा। हम व्यक्ति हैं तो हमारा घर का पड़ोसी भी कोई होगा। तो हम अपने को तो सजा रहे हैं, अपने को तो बचा रहे हैं, अपने को सजाने में सारी शक्ति लगा रहे हैं। तो यदि पड़ोसी को उजाड़ोगे तो कब तक बसा रहेगा? ये भी तो सोचना, ये भी सोच जब आएगी वो यथार्थ अध्यात्म है। श्रीमद् भगवद गीता, वेद, उपनिषद, सनातन धर्म का साहित्य बड़ा विराट है, बड़ा व्यापक है, बड़ा ऐश्वर्यशाली है, लेकिन उसको समझने की दृष्टि दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि के बिना आज वो काले सफेद कागज में काला प्रिंट जैसा रह गया। यस्य नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य कर्मणि किम करिष्यति। हम यदि कोई अंधा है, आईने के सामने खड़ा होता है, उसे अपना चेहरा नहीं दिखता। अंधे को चेहरा नहीं दिखेगा तो क्या आईना फोड़ेगा? आईने का दोष है क्या कि मेरी आंखों का विकार है? इसी प्रकार से शास्त्र तो शास्त्र है, वो सब सही है, पर हमारे आंखों में मलिनता है, हमारे नैन आंखों में दोष हो गया है। मुकुर मलिन और नैन भी हीना, राम रूप देखे किमी दीना। मुकुट मलिन और नैन भी हीना, ब्लाइंड, उसे अपना चेहरा नहीं दिखता है तो वो आईने का दोष है क्या? इसी प्रकार से जो ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है, कह तो सब वही रहे हैं, जय जय अविनाशी सब घटवासी, यही है ना। संस्कृत के श्लोक और ऋचाएं और वो तो अनंत हैं, सब है, लेकिन सीधे सीधे हिंदी में तो सिया राम में सब जग, तो क्या ये किसी ऋचा से कम बात है? सिद्धांत दृष्टि से तो यही ऋचा होंगी, चाहे जितनी ऋचा हम पढ़ लें बोल लें। पर सिया राम ने सब जग जानी तो करहु प्रणाम, तो हो रही है, हो रही है। वो कहने वाले से हो रही है क्या कि ठोंक के हो रही है बेईमानी? सिया राम में सब जग जानी और ठोंक के करे रहो। अरे जड़ चेतन जग जीव जग सकल नाम में जान, ऐसा पढ़ते तो रहो, पर उसके साथ दुर्व्यवहार भी अगर करते रहो तो कोई फल मिलेगा? तो सकारात्मक फल नहीं मिलेगा, नकारात्मक ही मिलेगा। जड़ चेतन जग जीव जग सकल नाम में जान की मान, जानने वाले से कभी दुर्व्यवहार नहीं हो सकता और मानने वाले से दुर्व्यवहार होगा ही, उसमें किसी का दोष नहीं है। सिया राम में सब जग मानी कि जानी, तो जान जाएंगी तो फिर क्या होगा? और हो रहा है माने जानते नहीं। यह शाश्वत सत्य है, ये सनातन सत्य है, इसको स्वीकार किए बिना कभी किसी का कल्याण न हुआ है, न है और न होगा। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया ना कि भूला हूं मैं धर्म, क्या हमको स्वीकार है कि हम धर्म भूले? हमें नहीं है ये स्वीकार कि हम भूले, हम निश्चय हैं, हम यही है, जो जिसको पकड़े हैं वो वही है सब। तो फिर वो जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। यथार्थ धर्म क्या है, यथार्थ ईश्वर क्या है, यथार्थ उपासना तो करना ही है, पर क्या है जिसकी उपासना करना है? ओयम आत्मा कतरो संज्ञा वयम उपासमहि, वो परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसा है, जिसकी हम सबको उपासना करना है। तो यही प्रश्न अनादि है, ये प्रश्न अनादि है, इसकी व्याख्या अनंत है। प्रश्न अनादि है और व्याख्या का विस्तार अनंत है। यही प्रश्न मिलता है और इसी का समाधान हुआ है। अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक ही प्रश्न अंत में किया है,
युद्ध आदि की विषय तो बहुत दूर चले गए। ईश्वर के बारे में दर्शन आत्मानम अव्यय, मुझे अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए। तो क्या भगवान कृष्ण ने ये रखी गीता, ये कहा कि देख लीजिए ये है तेरा रथ में साथ बैठा है, कहा के ईश्वर का दर्शन कराइए। तो कृष्ण है, कृष्ण जी ने कहा कि ये बैठा तो है ईश्वर, कहा के और हमारा ईश्वर कहीं बैठा ही है ना। ये भाई बात सच्ची समझो, ये आत्मचिंतन का है। जो आप हैं वही हम हैं, जो हम हैं वही आप हैं, लेकिन हम सबको अपना विचार तो वो सतयुग की ओर जाना है, सतयुग की ओर ले जाना पड़ेगा। हमारे जितने भगवान मत्स्य से लेके श्री कृष्ण तक हैं, किसने कहा कि यही तो है ईश्वर, देख ले, क्या देखना चाहेगा। पर यही है ईश्वर, देख ले। और कहा भी गया, किसने कहा? एक देहधारी व्यक्ति ने ये भी कहा, कोई देहधारी व्यक्ति ईश्वर ना है, ना हो सकता। पर हिरण्यकश्यप ने कहा ना, प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने कहा ना कि ये है ईश्वर, तू मुझे ईश्वर कह और कहवा। अगर तू ईश्वर कहेगा और लोगों से कहलवाएगा तो राज्य का अधिकारी भी है और सब तेरा है, और नहीं है तो मेरे हाथ से भी मारा जाएगा। और पिता पुत्र को मारने तैयार हो गया ना। और पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये राज्य के लोभ से मैं डरने वाला मैं नहीं हूँ, न मृत्यु से डरने वाला हूँ। निवेदन ये है कि न शब्द गोचरम यस योगी हम परमम पदम यच्चावश्यम विश्वम साविष्णु परमेश्वर। हे पिताजी, आप राजा हो सकते हैं, पृथ्वीपति हो सकते हैं, सब हो सकते, लेकिन ईश्वर, कोई देहधारी व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता। तो आप भी ईश्वर नहीं हो सकते। मुझे मरने का भय मत दिखाओ और राज्य का लोभ मत दिखाओ। पर ऐसा बोध किससे प्राप्त हुआ? भगवान नरसिंह से दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए प्रहलाद जी को। तो वो ये कह रहे, जिन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त होगा, और अर्जुन को जब दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए तो अर्जुन के मुंह से खुद क्या निकला? ये तो रखी गीता। क्या देखा? दो हाथ वाला, दो आंख कान नाक वाला। क्या देखा? अरे अनेक बाहु मुख पेट आंखें, ये देखा, अनेक बाहु मुख पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन के मुंह से पहले बार निकला विश्व, परमात्मा परमेश्वर ईश्वर तो जन्म से कह रहा, लेकिन साथ में उसका नाम तो ले रहा था, पर रूप की पहचान, जिसका नाम होता है उसका रूप भी रहता है। जिसका नाम होगा उसका रूप होगा, और जिसका रूप होगा उसी का गुण आधारित नाम होगा। रूप गुण और नाम तीनों अभिन्न हैं। तो जिसका नाम ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, और जो भी कहते हो वो सब सम्मानीय नाम है, पर उसका रूप क्या है? रूप नाम ना ही मेल। जब तक रूप से नाम का मेल ना होगा, नाम से रूप का मेल ना होगा, तब तक कोई उपासना नहीं हो सकती। और उपासना के नाम पर जो किया जाएगा वो ढोंग ही होगा, उसका फल सुख में नहीं हो सकता है, शांति में नहीं हो सकता है। इसलिए सब शास्त्रों का निवेदन कहिए, आदेश कहिए, संदेश कहिए, यही है। भगवान श्री राम ने भी अपने भक्तों को विदा करते समय क्या कहा? अब तुम सका जाऊ सब भजहु मोहि करनेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहुअति प्रेम। भगवान श्री राम राज वनवास के बाद आ गए, राज तिलक हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया राम राज्य, बैठे त्रैलोक का सब हो गया। अपने आपत्ति के समय के सब साथियों को बुलाया, लंका विजय और रावण विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया। तुम्हारी कृपा धनुष रण मारे, आप लोगों ने सहयोग न किया होता तो रावण पे विजय पाना संभव नहीं था मेरे लिए। आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार है मेरे साथ, मैं आपके उपकार का बदला कभी नहीं दे चुका सकता हूँ मित्रों।
लेकिन निवेदन है कि अब अपने घर जाओ। अरे लेकिन अब तुम सखा जाओ सबको विदा कर रहे हो और संदेश क्या दे रहे हैं? मोहि भजहु डढ़ने, भूलना नहीं नियम पूर्वक मुझे भजना, मुझे भजना। पर मुझे का अर्थ क्या क्या समझाया? इसको भजना कहा जाए? उसी में नीचे जो अर्धारी अब आएगी कि अब तुम सका जाओ सब भजहु मोहि डढ़ने, नियम पूर्वक मेरा भजन ध्यान पूजन नमन बंदन जो करना हो, मेरा ध्यान भक्ति करना, भूलना नमना मुझे। तो बात ठीक है, यह मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। पर मुझ का मतलब क्या है? सदा सर्वगत, सबके रूप में मैं सदा था, सदा हूँ और सदा रहूंगा। सर्वगत का क्या अर्थ होगा भला? कोई बड़ी संस्कृत तो नहीं, तो सरल हिंदी है ना। मैं राम अयोध्या के आसन पर बैठा हुआ मात्र नहीं हूँ, ऐसा मत सोचना देखना। मैं धनुष बाणधारी भर मात्र नहीं हूँ। अरे जल भी मैं हूँ, थल भी मैं हूँ। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम। ये चराचर जगत ही मेरा रूप है, ऐसा देखना। तो कहाँ न देखेगा? विभीषण तू लंका चला जा तो लंका में भी तो 5 तक 3 गुण साकार निराकार देखेगा ना। सुप्रीम तू अपने किष्किंधा में चला जा तो वहां भी 10 अंग दिखेंगे। अमेरिका चला जा, मंगल में चला जा, चंद्रमा में चला जा, जहां जाना हो वहां चले जा, अंतरिक्ष में चले जा, फिर 10 अंग ही मिलेंगे। जहां जाना हो वहां चले जाना, जहां रहना हो वहां रह लेना, पर अंग 10 ही रहेंगे। तो 10 अंगों का दर्शन बोध प्राप्त कर लिया तो परमात्मा तेरा सुख तेरे साथ है, तेरा तेरे ही साथ है। तो फिर सर्वहित के काम करना, ये सर्वहित के काम का नाम ही उपासना है। अब हो गई, अब उपासना कैसी करें? हम ऐसी करते थे, अब कैसी करें? अब ऐसी वाले का क्या होगा? ये हमारी समस्या है। पर ये तो हमारे पूर्वजों ने, अवतारी महापुरुषों राम जी ने हल कर दिया कि तुम कैसी करते थे वो तो भूल जा। बीतीता ही विसार दे आगे की सुध ले, जब जागा जब ही सवेरा। नहीं जानते थे, करते थे, कोई गुनाह नहीं कर लिया है। अब जाग गए तो सर्वहित के कार्य करते रहना, निष्काम भाव से करना, फलासा भाव त्याग के करना। जो भी क्षत्रिय हमारी समझाई तो रहे। तो बस यही संदेश है। यहाँ कोई खंडन मंडन नहीं है, हमारा कोई विकल्प नहीं है और हम किसी के विकल्प नहीं है। हम किसी के विरोध में नहीं है, न हम पक्ष में हैं न हम विपक्ष में हैं। हम तटस्थ हैं, तटस्थ हैं। हम किसी के आग्रह के में नहीं हो, दुराग्रह में भी नहीं। जिसमें जितना सच है हमको स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं, और असत को असत कहने से भी हमें कोई भय भी नहीं है, न हमें कोई स्वार्थ है। इसलिए यही सनातन है, यही सनातन सत्य है कि विश्व ही सनातन है। तो उसमें मानव भी, देह भी सनातन है। विश्व सनातन है तो मनुष्य भी, तो उसका धर्म सनातन। पर अर्जुन वाला सनातन और श्री कृष्ण जी वाला सनातन का भेद समझना पड़ेगा। आज भी सनातन ही सब बात है, लेकिन अर्जुन वाले सनातन की धूम मची है, कृष्ण वाले सनातन का अभी भी पता नहीं। इसलिए 9वें अवतार को आना पड़ा कि हम भी सनातन की रक्षा के लिए आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन वाले सनातन से उद्धार नहीं होगा। एक अवतारी महापुरुष विश्व ही सनातन है, विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। यह सनातन सत्य है, इसे ग्रहण करो। तो धारणा धर्म क्या हुआ? धर्म धारण के प्रजक जो धारण किया जाता है वो है धर्म। ये सनातन को जिस अंतःकरण में धारण हो गया, ये ज्ञान रूप धर्म है।
तो फिर उसके अनुसार हमारा कार्य व्यवहार होने लगा। ये ज्ञान रूप धर्म है। तो धर्मयो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। हमारा आचरण ही हमारा रक्षक है और हमारा आचरण ही हमारा भक्षक है। आचरण ही धर्म है। आचारो प्रथमा धर्म। आचरणवान बन के जियो, यही सतयुग है। और कुछ भी करो, ऐसा करो ऐसा पट जाएगा और वहां जाके बेइज्जत हो जाओगे, ये बातें करना ही पाखंड फैलाना है और मानवता को नैतिकता से पतित करना है। इसलिए हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, विपक्ष में नहीं हैं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। इस विचारों की सद्भावना के साथ हम सब मिलकर इसे समझें, परखें। ठोंक बजा के परखें, तो ठोंक ही बजा के बताया जाता है ना, शब्द है इसमें इसका नहीं, भाई बजा के कान से सुनो और ना आवे तो ना मानो। अब इतना ठोंक बजा के भी ज्ञान न आवे समझ में, तो फिर अब अभी हमारे प्रारब्ध की बातें हैं। पर यदि समझ में आता है तो वह बराबर प्रेम से मिलकर के यही विश्व परमात्मा है। अपने स्वकर्म द्वारा सेवा करना यही हम सबका कर्तव्य है। इसी सद्भावना के साथ हम अपना प्रबोधन संहार स्वरूप समाप्त करते हैं। आज सभी आदरणीय सज्जनों ने तन मन धन के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हम प्रसन्न भी हैं और आगे के लिए उम्मीद भी करते हैं कि ये आप लोगों के ही पूर्वजों का स्थान है। आप ही इसके मालिक हैं, आप ही इसके संरक्षक हैं, आप ही इसके चलाने वाले हैं। आप पर जिस कार्य के लिए ये हमारे पूर्वजों ने रखा था वही कार्य मात्र यहाँ होता रहे। अन्य और कार्यों के लिए बड़े बड़े स्थान होंगे, बड़े बड़े संस्थान होंगे, वहाँ किए जाएं। इसको मात्र सर्वांग योग और श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग के लिए हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। महीने में, 15 दिन में, सप्ताह में, जब जैसा समय मिले आइए, पधारिए, सत्संग लाभ लीजिए। और अपने पूर्वजों का स्थान है तो अपन उसी भावना के साथ उससे जुड़े, स्वार्थ से ना जुड़े। स्वार्थ जो है वो पतन की ओर ले जाता है और परमार्थ जो है उन्नति की ओर ले जाता है। इसी के साथ हमारी ओर से समाप्त है। अब परम आदरणीय श्रीमती मीरा गुप्ता जी उपसंहार स्वरूप, आभार स्वरूप अपने कुछ विचार वो भी रखेंगी। आपके स्थानीय हैं, योग्य हैं, शिक्षित हैं और हमारे बीच में वो उपस्थित सदा रहती हैं। उन्हें भी हम आप सुनेंगे। कुर्सी देंगे, जैसे कुर्सी घुमा देंगे और आप थोड़ी नहीं आप वहाँ आज